चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी ढेर सारी पत्नियां थीं, परंतु संतान किसी को ना होने से राजा चित्रकेतु दुखी रहा करते। एक दिन संत जी आए। संत जी ने देखा कि राजा बड़ा परेशान है। क्या हुआ? महाराज, मुझे पुत्र की कामना है। संत जी ने कहा कि देख, वैसे तो मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरे भाग्य में कोई पुत्र सुख नहीं है। राजा ने कहा, महाराज, माना कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर आप तो ऋषि हैं, आप तो भाग्य बदल सकते हैं, एक पुत्र दे दीजिए ना। ठीक है, जा, मैं तुझे एक पुत्र देता हूं, लेकिन वह पुत्र तुझे सुख तो देगा पर दुख भी देगा। ठीक है। राजा को पुत्र हो गया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कृतद्युति उनकी पत्नी का नाम था। चित्रकेतु की पत्नी का नाम क्या था? कृतद्युति। वो गर्भवती हो गई। उस समय पर एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बेटा आ गया, बेटा आ गया, बहुत खुश। अब धीरे धीरे राजा का प्यार उस रानी से ज्यादा हो गया जिस रानी को बच्चा हुआ था। वो बाकी की रानियों की ओर अब राजा देखते भी नहीं। उन रानियों के अंदर जलन हो गई। अब उन्हें लगा कि जब से ये बच्चा आया है, राजा हमारी तरफ देखते भी नहीं। उन रानियों ने क्या किया कि उस बच्चे को जहर दे दिया कि ये बच्चा नहीं रहेगा तो राजा फिर हमारी ओर देखने लग जाएंगे, वरना हमारी तरफ तो देखते नहीं है। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया। बच्चा छोटा सा था, 5 वर्ष का हुआ था। जहर खाया, गया। रानी ने देखा कि बच्चा को आज क्या हुआ, उठ नहीं रहा है, शरीर नीला पड़ गया है। रोने लगी रानी, क्या हो गया, क्या हो गया? राजा को खबर लगी, धड़ाम से गिर गए। हे विधाता, तूने पुत्र दिया तो सही, 5 साल के लिए दिया। रोने लगे, रोने लगे, बड़ा कष्ट हुआ। विधाता को कोसने लगी रानी, हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी है, कठोर है, निष्ठुर है। सारे महल में, सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई कि राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। जिन रानियों ने जहर दिया था वो भी रोने का नाटक करने लग गईं। नहीं रोएंगी तो पकड़ी जाएंगी। सब रो रही हैं। राजा बड़े दुखी हो गए। हे भगवान, क्या अपराध हो गया हमसे? हम तो सदा आपके आश्रित हैं, पूजा करते हैं, फिर भी ये स्थिति। तब वहां नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी को प्रणाम किया राजा ने। महाराज, पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई? नारद जी जानते तो सब थे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, पर बताए नहीं। नारद जी बोले कि देखो राजन, ये धरती का नाम मृत्यु लोक है। यहां जो आता है उसको मरना अवश्य पड़ता है। राजा बोले, मरना पड़ता है, पर मैं मर जाता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा तो अभी 5 साल का है, उसकी तो जिंदगी शुरू हुई थी, उसको क्यों मार दिया गया? मृत्यु मेरी होनी चाहिए, मैं बूढ़ा हूं। नहीं राजन, आपकी मृत्यु नहीं थी सो नहीं हुई, बेटे का कार्यकाल इतना ही था। महाराज, ये ईश्वर का न्याय बड़ा गलत है। बूढ़ों को बिठा के रखते हैं और बच्चों को उठा लेते हैं। अरे मारना है तो बूढ़ों को मार दें, बच्चों की तो जिंदगी शुरू हुई है, उन्हें तो बहुत कुछ देखना है अभी। ईश्वर का न्याय गलत है। नारद जी ने कहा, देख राजन, आप दुख में दुखी हो। जब आदमी दुखी होता है, अपने स्वार्थ के सागर में डूबा होता है, तो वह ईश्वर को भी गलत कह देता है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के समुद्र में डूबे हो। पर सच्चाई ये नहीं है कि ईश्वर गलत है, ईश्वर सही है। चित्रकेतु बोले कि कैसे मानूं कि भगवान सही है? नारद जी बोले, ठीक है,
मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित किए देता हूं, तुम अपने बेटे से ही पूछ लो। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मरे हुए पुत्र के ऊपर डाला, वह खड़ा हो गया। पिताजी तो प्रसन्न हो गए। चित्रकेतु को लगा मेरा बेटा जिंदा हो गया। दौड़ पड़े, बेटा आओ तो मैं गले से लगा लूं, जी भर के देख लूं। जैसे ही गले से लगाने गए, वो मरा हुआ बेटा जो जीवित हुआ, उसने कहा पिताजी खबरदार, मुझे गले से लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूं। क्यों, क्या बताने आए हो? उस पुत्र ने पूछा, पिताजी ये बताओ आप हमारे कौन हो? पिता ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, तुम मेरे बेटा हो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा करोड़ों बार जन्म हो चुका है, मेरा करोड़ों बार इस धरती पे जन्म हुआ, मैं मर गया, जन्म हुआ फिर मर गया। कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी मक्खी बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी कुछ बना, कभी 84 लाख योनियां है ना, कभी ये कभी वो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मैं जन्म लिया। अभी मुझे आप ये बताओ कि मेरे करोड़ों बार जन्म हुए, तो करोड़ों बार के जन्म में किस जन्म के आप माई बाप हो? कितने जन्म के माता पिता हो? आप तो इसी जन्म के माँ बाप हो ना, पर मेरे तो करोड़ों माँ बाप हैं। और पिताजी सुनो, आप मुझे अपना बेटा समझ रहे हो, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं आपका कुछ हिसाब बाकी था पिछले जन्म का, वो चुकाने के लिए आया। जैसे आपने कहा ना कि भगवान का न्याय गलत है, नहीं महाराज, ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है। मैं आपका 5 साल के लिए बेटा बना। क्यों बना? क्योंकि मेरा 5 साल का आपसे कुछ लेन देन बाकी था। क्या बाकी था? राजा ने पूछा, बेटा पूरी बात बताओ। तब उस बेटे ने अपने पिछले जन्म की कथा सुना दी। अब उस मरे हुए बेटे की पिछले जन्म की कथा क्या थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कथा आपके बेटे की भी है, ये कथा मेरे बेटे की भी है, ये कथा मेरी और आप सबकी है। आप किसी के बेटा बने हो ना, किसी की बेटी बनी हो ना, तो आपका आपके माँ बाप से कोई ऋण था। तुम पत्नी बनी हो ना, तुम्हारे पति से कोई ऋण था, पुत्र से कोई हिसाब था जो इस जन्म में चुकाया जा रहा है। वो क्या हिसाब था? ध्यान से सुनो। उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके यहां आपके द्वार पे आया तो आपने मुझे भिक्षा में थोड़ा सा गेहूं का आटा दे दिया, साथ में सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले कंडे दे दिए। शाम का वक्त था, भूख लगी थी, मैं भगवान का चिंतन करता था। आपके आटे से मैंने रोटियां बनाई 5, कंडे दिए ना ओपला, उसमें आग लगा दी। शाम का वक्त था, मैंने ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थीं। आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भगवान जी को भोग लगाकर मैंने खा ली। जब मैंने 5 रोटियां आपकी खाई, पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां मैंने खाई, तो 5 वर्ष तक मैंने आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का आपका हिसाब चुका दिया। मैंने चींटियों को जला करके मार डाला, क्योंकि अनजाने में ही सही पर पाप तो हो गया। वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें आग में जलाया था। उन सब ने मिलकर के जहर की अग्नि में मुझे जला करके मार डाला। मैंने तो भगवान को भोग लगाया था 5 रोटियों का, तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना कितने जन्म लेने पड़ते। सैकड़ों चींटियां जली थीं, तो हर चींटी मुझे जलाती तो मेरा सैकड़ों बार जन्म होता। लेकिन चूंकि भोग भगवान को लगाया, तो भगवान ने सैकड़ों जन्म की यातना एक जन्म में ही मुझे दे करके समाप्त कर दिया। बड़े दयालु हैं भगवान। सैकड़ों जन्म लेना पड़ता मुझे,
पर वो सैकड़ों जन्म ना लेना पड़े, एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। पिताजी अब आप ही बताइए, क्या भगवान का न्याय गलत है? आपने जितना मुझे दिया था मैं आपका ऋणी हो गया 5 रोटियों का, और आपके कारण मैं पापी भी हो गया, क्योंकि चींटियां आपके द्वार पर मिली, जली, तो कहीं ना कहीं वो पाप का संबंध मेरे से और आप दोनों से जुड़ गया। इसलिए वह चींटियां आपकी पत्नियां बन करके आए, क्योंकि आपके घर से ओपलों में वो चींटियां प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने आपसे संबंध जोड़ा और मैं जलाया तो जहर देकर उन्होंने हमें जला दिया। अब पिताजी, आपकी रोटियों का हिसाब मैंने चुका दिया, आपकी पत्नियों का हिसाब भी मैंने चुका दिया, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊंगा, जहां से आया हूं उस हरि के पास जाऊंगा। कह करके बेटा चला गया। ये छोटी सी कहानी हमारी और आपकी है। हम भी किसी जन्म का कोई ऋण बाकी था जो इस जन्म में चुका रहे, आपका भी ऋण बाकी था सो आप चुका रहे, किसी की पत्नी बनकर, किसी का पति बनकर, किसी के पुत्र बनकर, किसी की मां बनकर, सबका हिसाब किताब है। और वही कर्मों का फल हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है, और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है और हमें लगता है कि भगवान दुख दे रहे हैं। चित्रकेतु अपने इस पुत्र के ज्ञान को सुन करके उन्हें अपनी पत्नी से विरक्ति हो गई और वो जंगल की ओर चले गए। जंगल में शिव पार्वती बैठे थे, तो शिव जी की गोद में माता पार्वती बैठी हैं। शिव जी की गोद में कौन बैठा है? मां पार्वती। और शिव जी विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं मां पार्वती जी के संग। एक सुंदर सा वन है, उपवन, जहां कोई नहीं है, केवल शिव और पार्वती हैं। और पार्वती शिव की गोद में बैठी हैं। शिव जी आलिंगन कर रहे हैं, गोद में बिठा के प्यार कर रहे हैं मां पार्वती को। जब चित्रकेतु ने शिव पार्वती के इस दृश्य का दर्शन किया तो हंस पड़े चित्रकेतु, वाह। और जैसे ही हंसे तो मां पार्वती ने शाप दे दिया, राजन शिव शक्ति को देखकर दोष दृष्टि करते हो, हम तो शिव शक्ति हैं, हम में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं। व्यवहार की लीला कर रहे हैं, तुम हमें देखकर हंसते हो। जाओ, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु बोले कि मां, मैं तो आपका पुत्र हूं, ये सब देख करके दोष दृष्टि तो हम सामान्य प्राणी हैं, होगी ही, हमें क्षमा कीजिएगा। कहा ठीक है, तुम राक्षस तो बनोगे, पर भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर तब भी रहेगी जब तुम राक्षस रहोगे। वही चित्रकेतु आगे चल के वृत्तासुर हुए, और देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र है, उस वज्र से देवराज इंद्र ने चित्रकेतु अर्थात वृत्तासुर को मारा। और वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का स्मरण किया, और भगवान का चिंतन करते करते उनकी परम गति हुई। सुंदर विमान आया और वृत्तासुर भगवान के निज धाम को चला गया। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा था। राजा बूढ़ा हो गया, राजा को समय आया कि अब मैं अपने बेटे को राजा बना दूं। एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाने का सोच रहा था, पर राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने सोचा कि मैं अपने बेटे को यदि राजा बना दिया तो ये राज सत्ता संभाल पाएगा कि नहीं, पहले इसकी परीक्षा कर लूं। तो राजा ने अपने बेटे से कहा, जाओ तुम अपनी मेहनत से 2 पैसे कमा कर लाओ। एक राजा अपने बेटे से कहता है, जा अपनी मेहनत के 2 पैसे कमा कर ला। बेटा चला और माँ से कहा, माँ 2 पैसे दे दो। पिताजी ने कहा, कमा कर ला, मैं कह दूंगा कि कमा लाया। तो माँ ने जल्दी से निकाल कर 2 पैसे दे दिए। बेटा गया, पिताजी 2 पैसे ये रहे। पिताजी ने उस 2 पैसे को भट्टी पर डाल दिया, ये ले। जब भट्टी पे डाला
तो वो रोने लगा। पिताजी ने कहा रोता क्यों है, जा कमा के ला, अपनी कमाई से लाना। बेटा फिर गया तो मामा जी से मांग कर ले आया। पिता ने फिर उसे भट्टी पे डाल दिया। फिर गया तो बुआ जी से मांग के ले आया। अब पिता ने बिल्कुल आदेश कर दिया, मेरे रिश्तेदारों में कोई भी इसे पैसे ना दे, और यदि देगा तो मैं भूल जाऊंगा कि वो रिश्तेदारी है, फांसी पर लटकाऊंगा। अब सब डर गए, कोई वो सबसे मांगे, माँ पैसे दो, माँ ने मना कर दिया, मामा पैसे दो, मामा ने मना कर दिया, बुआ जी पैसे, सब ने मना कर दिया। अब वो मजबूर बस चला और नगर में काम मांगा, भैया काम दे दो, काम, कहीं काम नहीं मिला। तब एक लोहा बिल्कुल गर्म किया था और घन पटकने वाले की जरूरत थी, है? पटकते ना लोहे क्यों, घन पटकने वाले की जरूरत थी। वो राजा का बेटा था, सुकुमार था। राजा के बच्चे ने कहा, भैया जी काम मिलेगा, हमें 2 पैसे की जरूरत है। कुम्हार ने कहा, दिन भर घन पटकेगा तब तुझे शाम को 2 पैसा दूंगा। उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब दिन भर में उसे 2 पैसे मिलने हैं और काम क्या है, गरम लोहे पर पटकना है। अब तो वो सुकुमार बालक जब घन को, हथौड़े को पकड़ा तो छाले पड़ने लग गए हाथ में, वजनदार पटक रहा है और उसकी गर्मी उसे जला रही है। उसका गोरा बदन दिन भर में ही झुलसने लगा और शाम होते होते बिल्कुल हताश हो गया। उठा बैठा, उठने की हिम्मत नहीं। आज इतनी मेहनत की दिन भर, तब उसे शाम को जाकर लोहार ने 2 पैसे दिए, ये रही तेरी मेहनत की कमाई। वो 2 पैसे लेकर गया और पिताजी को दिया, पिताजी ये रहे पैसे। पिता ने उसे पैसे को लिया और फिर भट्टी पर डालने लगे तो बेटा दौड़ पड़ा, पिताजी वो पैसे आपने भट्टी पर डाल दिए, मुझे गम नहीं, ये पैसे मत डालना पिताजी, मेरे सिर का पसीना पांव में गया है इस पैसे के लिए, इसे मत डालना। अब पिता ने हृदय से लगाकर कहा, बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, क्योंकि तू समझ गया कि 2 पैसे कैसे आते हैं। अभी तेरी माँ से तू पैसे मांग कर लाया तो मैंने उसे भट्टी पे डाल दिया, तू रोया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, क्योंकि तुझे उस पैसे की वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि मांग कर लाया था। और जब कमा कर लाया तो उस पैसे की वैल्यू पता चली। तो मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को यह एहसास दिलाइए कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। यदि आप ये एहसास दिला पाए तो आप सफल माता पिता हैं, नहीं तो आपके लिए शास्त्रों में एक चीज और लिखी है, माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। माता शत्रु है जो अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाती, संस्कारी नहीं अरे पढ़ा लिखा देना बड़ी बात नहीं है, क्या संस्कारी बनाया? स्कूलों में शिक्षा मिलती है मेरी माँ, स्कूलों में संस्कार नहीं मिलते, याद रखिएगा इस बात को। आजकल जितने भी स्कूल हैं, बड़े से बड़े टॉप से टॉप स्कूल, उनमें शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते। संस्कार तो केवल माँ बाप के स्कूल में ही मिल सकती है, माँ बाप और गुरु ही उसे संस्कारी बना सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चे को संस्कारी बना सके। 3 लोग बना सकते हैं, या तो माता पिता या गुरु। ओनली 3 लोग आपके बच्चों में संस्कार का बीज बो सकते हैं, और यदि तीनों नहीं किए तो फिर जिंदगी बेकार है। तो आज आप निर्णय ले लीजिए कि अपने बच्चे को धन देना है कि संस्कार देना है। अरे भाई जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी, और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।
आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मूर्ति के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन सबसे बढ़िया है। अब देखो, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए और भरत जी मृग बन के गए। तीसरा जन्म भगवान की कृपा से उन्हें फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। एक पंडित जी के घर उनका जन्म हुआ। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो ज्ञानी आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ, और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं, चींटियों पे पांव न रख जाए, चींटियां मर ना जाएं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा।
आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्ददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेतिरासौ न विदां प्रवादः। आज भारत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैया जी जरा सुनिएगा, भैया जी सुनिएगा। आज भरत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? हाँ, शरीर मरता है या फिर आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मोबाइल और सिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत कठिन है, हम इसे बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मोबाइल है और सिम कार्ड है, दोनों अलग अलग हैं पर है एक दूसरे के पूरक। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह हमारा शरीर जो है मोबाइल की तरह है और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा, जैसे सिम के बिना मोबाइल काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम काम की नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। शरीर को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को शरीर की, पर है अलग अलग सब्जेक्ट। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आगे समझिए, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका भी मैं निरूपण करूं, सुनिएगा। शरीर हमारा कितने चीजों से मिलकर बना है? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितने शरीर चीजों से? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है और ये 5 चीजें जब हमें लोग ले जाकर जला देते हैं या जमी पर गाड़ देते हैं तो हमारा ये 5 तत्व जो है ना, ये 5 में ही तो लीन हो जाता है। जब शरीर जलता है तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। शरीर 5 से मिलकर बना और 5 में जाकर के वो मिल गया। जैसे घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से बना, अंत में जाकर ये 5 में मिल गए। ये तो रही शरीर की कहानी। शरीर की जीवन लीला इतनी सी है, 5 से बनता है, 5 में जाकर विलीन हो जाता है। अब बची आत्मा, तो आत्मा जाती है परमात्मा के पास। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। आत्मा तो हर चीज से परे है। आत्मा तो एक प्रकार, अच्छा चलो मैं आत्मा का भी परिचय करा दूं, तब ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या है?
आत्मा, ये देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो प्रकाश है, ये देखो प्रकाश, इस मंच में जितना प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या हम तलवार से काट सकते हैं? क्या आग से जला सकते हैं? जैसे ये मंच का प्रकाश, आपके कमरे में बिजली बल्ब जल रहा है, बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है, उस प्रकाश को क्या आप आग से जला सकते हैं? क्या अग्नि से क्या तलवार से काट सकते हैं? क्या जल से गीला कर सकते हैं? अरे प्रकाश को गीला नहीं, आग नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसी प्रकार परमात्मा का ही एक प्रकाश आत्मा है जो हम सबके भीतर काम कर रही है। वह एनर्जी है, वह पावर है। साइंस एनर्जी कहता है आत्मा को, आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस एनर्जी कहता है। शरीर में वो एनर्जी है परमात्मा की भेजी हुई, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा, अच्छा ये बताओ, ये बिजली जो है ये ठंडी होती है कि गर्म होती है? बोलो, हाँ क्या होती है मेरी माँ? बिजली ठंडी होती है कि गर्म? गरम। पकड़ के देखिए आपने? हाँ, अनुमान लगा रहे, आग लग जाती है मतलब गर्म होगी। यदि बिजली गर्म होती है तो फिर एसी से कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और यदि बिजली ठंडी होती है तो हीटर से कमरा गर्म कैसे हो जाता है? बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। एसी में जो प्लान होता है वो प्लान कमरे को ठंडा करता है, हीटर में जो प्लान सिस्टम लगा है वो हीटर का सिस्टम कमरे को गर्म करता है। बिजली के उसी बोर्ड में एसी का प्लग लगा दो तो कमरा ठंडा, और हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म। बिजली का काम है केवल पावर देना, वो हीटर को भी पावर देती है और एसी को भी पावर देती है। अब आपको देखना है कि आपको हीटर का प्लग लगाना है कि एसी का प्लग लगाना है। बिजली का काम केवल सप्लाई देना है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा के द्वारा सप्लाई दे रहा है। अब उस सप्लाई से आपका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है, आपको किसी की जिंदगानी बचानी है या किसी का गला काटना है, पाप करना है या पुण्य करना है, मर्जी आपकी। ईश्वर ने पावर दे रखा है, उस पावर का उपयोग क्या करना है वो आप अपने विचार से, बुद्धि से, जो बुद्धि देकर परमात्मा ने स्वतंत्र किया है उससे आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आत्मा का काम भी केवल प्रकाश एनर्जी देना है। उस एनर्जी का उपयोग क्या करना है वो आप जानिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जैसे लाइट। अच्छा बताओ, सूर्य का स्वरूप क्या है? बोलो, बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, दीपक का स्वरूप है प्रकाश। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं जिस परमात्मा ने सखिल ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ प्रिय भक्तों, तो मैंने शरीर का आपको बोध कराया, आत्मा का भी बोध कराया। अब मैं आगे इससे आपको ले चलूं, बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनिएगा। बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हमने आपको समझाया, उस आधार पर बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। आत्मा का स्वरूप है प्रकाश, आत्मा का स्वरूप है एनर्जी, पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है, एनर्जी देती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब बताइए
कि आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इसका फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है या कोई और भी है? बोलो। हमने आपको समझाया फिर पूछ रहे हैं। हर बात हम पहले समझाते हैं फिर पूछते हैं, यूं ही नहीं आपका परीक्षण करने लग जाते। बताइए, हम आपको अच्छे श्रोताओं की कसौटी की तरह कस के देख रहे हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। इसलिए हमारे हर प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा और हर समाधान पे आप जरूर बोलिएगा। आप बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे 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 घड़े में आपने पानी भरा तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसे बोलते हैं घटाकाश। आकाश दिखता है ना उसके अंदर, उसे बोलते हैं घटाकाश। एक घड़े में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, 2 घड़े भर के रख दो तो दोनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो बताओ सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है ना, पर घड़े बहुत होने से उनके प्रतिबिंब बहुत हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर शरीर रूपी घड़े बहुत होने से उस परमात्मा की आत्माएं बहुत हो गई, अर्थात उनके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी परमात्मा एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे आ गई? उसी तरह आ गई जैसे एक सूर्य के होते हुए उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। अनेक हो गया कि नहीं? अच्छा चलो, ये कठिन है, सरल समझाते हैं। आपके सामने दर्पण रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अच्छा 10 दर्पण रखे जाएं तो कितने दिखेंगे आप? आपके सामने 1000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? तो क्या आप 1000 हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आज के 100 साल पहले भारत की आबादी केवल 35 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, आत्मा मरती ही नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? चाइना तो नहीं भेज रहा है भाई। जब आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी तो आज 135 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ आत्माएं आ कहां से गई? जबकि लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आई कहां से? मेरे भाई इसी का समाधान दे रहा हूं मैं कि जैसे एक व्यक्ति के सामने 1 लाख दर्पण रखे जाएं तो हम 1 लाख दिखेंगे। 1 करोड़ दर्पण रखे जाएं तो हम 1 करोड़, हम हैं एक ही, पर हमारे प्रतिबिंब 1 करोड़ हो गए। हमारे प्रतिबिंब कितने हो गए? हम हैं बिंब, और हमारे द्वारा दर्पण में जो दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो परमात्मा एक है बिंब, और हम सब के अंदर जो आत्माएं हैं उसी परमात्मा की परछाई है, उसी परमात्मा की वह प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, परमात्मा का प्रतिबिंब हम सब के भीतर आत्मा के रूप में है, और वह प्रतिबिंब हट जाता है तो हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया ले जाओ जला दो। जब तक वह प्रतिबिंब था तब तक ही तो क्रिया थी। वो प्रतिबिंब हटा, क्रिया खत्म, शून्य हो गया, जला दो, अस्तित्व खत्म। हमारा अस्तित्व भी तो तब तक है जब तक परमात्मा है हमारे भीतर। हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में ही तो है। वह परमात्मा जब निकलता है तो शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से थी, परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने जो पाप किया था जीवन भर, पुण्य किया था जीवन भर, वो कौन भोगता है? उसको कौन भोगेगा भाई? कौन भोगता है बताइए? हमारे शरीर में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है आपके सामने से। कौन सा शरीर बोलते हैं? जोर से बोलो। स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर और होता है जो सूक्ष्म शरीर होता, उसे कारण शरीर भी कहते हैं।
कोई कारण शरीर को अलग नाम देता है, वो तीसरा मानते हैं, पर ना कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है। तो एक शरीर ये है स्थूल, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपने कभी देखा अपना? हाँ या ना? हम दिखाते हैं तुरंत, अब भी दिखा देते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपने कभी सपना देखा? सपना देखा? आप जब सपना देख रहे थे उस समय आपका शरीर तो कमरे में था और आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो सपने में, वृंदावन घूम रहे हो सपने में, काशी घूम रहे हो सपने में। तो आप ये बताओ, आपका शरीर तो कमरे में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, और आप हरिद्वार चले गए सपने में, और आप सवेरे कह भी रहे हैं आज हमने फलाने को सपने में देखा और गंगा जी नहाए और डुबकियां लगाई। तो अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक गंगा जी नहा रहा था, 2 शरीर हो गए कि नहीं? ये आपके साथ होता है। कोई मैं यूं तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, जो आपके साथ रोज घटनाएं घट रही हैं वो बात कर रहा हूं। एक शरीर जो बिस्तर में सोया था, इस शरीर को क्या नाम दिया अभी हमने? बोलो, क्या नाम दिया बताइए? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देखने गया वो शरीर कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर मेरी माँ और मेरे भैया जी याद रखिएगा, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मरता है पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, और वही सूक्ष्म शरीर जाकर के हमारे पाप और पुण्य का फल भोगता है। वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। वही शरीर क्या है? मैंने बोला कि शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। एक चीज और होती है मोबाइल में, बताओ क्या? हा? मोबाइल में एक चीज और महत्व रखती है, मेमोरी कार्ड। इंटरनल मेमोरी हो या आप चिप लगाइए, मेमोरी। आपने नोट किया होगा, आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाकर मेमोरी में सेव होती है, या फोन की मेमोरी हो या तो आपने डाल रखी हो कार्ड, मेमोरी में सेव होता ना? हाँ या ना? आपकी हर एक्टिविटी मोबाइल की यदि आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहां होगा? मेमोरी में। उसी तरह आपने जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी की, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जो भी किया, आपके सूक्ष्म शरीर मेमोरी कार्ड है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मेमोरी कार्ड है। वही परमात्मा की बनाई मेमोरी है। आप सब भूल जाते हैं पर आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ याद रखता है, और वही आपकी पोल खोलता है भगवान के सामने। इसने ये पुण्य किया, इसने ये गलत किया, ये किया। वही मेमोरी भगवान फिर टीवी पे फंसा के चलाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में सुनाया। देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन। और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है। इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं, 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित। 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत आरोप पर किसी को आपने एक गाली दे दी, आपने किसी को यूं ही बिना उसकी गलती के आपने निर्दोष को एक गाली दी, तो उसके द्वारा ना सही किसी और के द्वारा तुम्हें गालियां जरूर मिलेंगी। एक थप्पड़ तुमने मारा, तुम्हें भी पड़ेंगे। तुमने जो जो व्यवहार सामने वाले के साथ किया है वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। भूल मत जाना, परमात्मा की अदालत है।
हिसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज तक कोई बचा कि आप और हम बचेंगे? रावण जैसे कर्म करके बच ना सके, कंस जैसे ना बच सके, तो हम और आपकी गति क्या है? इसलिए पाप करने से बचना, क्योंकि मिलना जरूर है। राम जी को 14 साल का वनवास मिला, ये किसी का अपराध नहीं था, ये राम के कारण ही राम को वनवास मिला था। राम जी को श्राप दिया था ना नारद जी ने, पिछले जन्म में राम ये भगवान थे, तो भगवान राम तो भगवान है ना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वनवास कौन भेजेगा? अरे राम अपनी मर्जी से गए वनवास, रावण इत्यादियों को मारना था। तो भगवान आज जब राम जी वनवास आए और घास के बिस्तर पर सोए, तो निषाद राज ने कहा राम जी बिस्तर घास का बिछाकर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आज आप लोग अमीर हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से, और आज आप गरीब हैं तो आप अपने बुरे कर्मों से। आज आप सुखी हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से सुखी हैं, और आज आप दुखी हैं तो अपने बुरे कर्मों से दुखी हैं। किसी को दोष मत लगाइए। आपके घर एक आप होती हैं, महारानी बन के रहती हैं, और एक आपके घर काम वाली बाई होती है जो झाड़ू पोंछा लगाती है। वो अपने घर का भी काम करती है प्लस आपके घर का भी काम करती है। बुखार चढ़ी है फिर भी काम करती है, क्योंकि उसे बच्चों का पेट भरना होता है। वो दो घर के बर्तन धुलती है तब वो एक वक्त का भोजन पाती है, और आप घर में बैठी बैठी कोई काम नहीं करती फिर भी बढ़िया मालपुआ खाती हैं। कारण क्या है? आपने पुण्य किया है, इसलिए ईश्वर ने इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। तो पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, इस जन्म में मिल रहा है। अब की बार करोगी तो अगले मिलेगा, नहीं तो फिर हिसाब फिनिश हो जाएगा। हाँ, इसलिए एक सज्जन हमसे आके बोले महाराज जी हम पूर्व जन्म नहीं मानते। आप कह रहे हैं पूर्व जन्म में पुण्य किया होगा तो इस जन्म में मिलेगा। वो बोला हम मानते नहीं। हमने कहा नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ, हम क्या करना, मत मानो। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कहे कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता, होता ही नहीं, कोई कहे, तर्क करे, आपको क्या लगता है अगला जन्म पिछला जन्म होता है या नहीं? हाँ या ना? यदि आप कहेंगे कि होता है तो भी मैं आपको समझाऊंगा, और आप कहेंगे नहीं होता तब तो मैं विशेष समझाऊंगा आपको। और मैं उदाहरण प्रमाण के साथ में कोई भी बात बिना प्रमाण की नहीं करता। मेरे पास एक भी वो बातें नहीं हैं जो प्रमाण के बिना हो। हर चीज सबूत के साथ ये दास कहेगा आपको। पिछला जन्म होता है, इसका सबूत है मेरे पास। अगला जन्म भी होगा आपका, इसका भी सबूत है मेरे पास। आइए वो सबूत देता हूं आपको, प्रमाण देता हूं प्रत्यक्ष, सुनिएगा और मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एक ही समय पर 2021 को जनवरी की 15 तारीख 15 जनवरी 2021 को एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के घर फुटपाथ पे, और एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर। समय सेम है ना? तारीख भी सेम है, मुहूर्त, नक्षत्र, ग्रह सब सेम है, और 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा हुआ तो चांदी का झूला और सोने की चम्मच में दूध पीता है, और दूसरा फुटपाथ पर पैदा हुआ तो उसकी माँ ने साड़ी का झूला बनाया है। एक पेड़ से इस पेड़ में साड़ी बांधी और झूला काहे का? साड़ी का झूला बना के झुलाया है। अब बताओ ये बच्चा जो गरीब के घर पैदा हुआ है, जिसे लोहे का पालना नसीब नहीं हुआ, लकड़ी का पालना नसीब नहीं हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पाप कर लिया जो इसे इतना कष्ट मिल रहा है? इसकी माँ धूप में काम करती है तो बच्चे को पीठ में बांध लेती है, और ये बड़े आदमी के घर पैदा हुआ, इसने पैदा होती कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच में दूध पी रहा है? इन्होंने अभी जन्म ही लिया है, ना तो पाप किया है ना तो पुण्य किया है, परंतु पिछले जन्म में जो पुण्य करके आया था
वो आज सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, और जो पिछले जन्म में पुण्य करके नहीं आया, हिसाब किताब बराबर था, थोड़ा सा पुण्य था जिसके कारण केवल मनुष्य का तन मिला, तो ये लो मिल गया मनुष्य का तन, पर बड़ी गरीबी मिली है। तुम्हें 2 रोटी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। भगवान ने तुम्हारे पुण्यों के बल से तुम्हें मनुष्य तो बना दिया है, पर रोटियों के लिए भी तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, जबकि आप और हम सबको रोटियों के लिए तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। भगवान ने तो खूब रोटियां दी हैं, बढ़िया पहनने को कपड़े दिए हैं, खाने को रोटियां दी हैं, रहने को घर दिया है। भूखे तो नहीं मरते ना हम लोग, भूखे तो नहीं सोते ना हम लोग। कई लोग भूखे सोते हैं, क्यों? कौन सा पाप किया उस बच्चे ने जो भूखा रहता है? उसे तो गाय का भी दूध नहीं मिलता, और ये सोने की चम्मच में दूध पी। इसका तात्पर्य यही है, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, तो विधाता ने आज सुख समृद्धि से नवाजा है, और इसने पुण्य कम किया है, तो देख तेरे कम पुण्य के कारण तेरी ये स्थिति है। परंतु अवसर दिया है, अभी भी तू अच्छा कर्म करेगा तो तू धनवान आगे बन सकता है, और फिर कर्म बिगड़े तो अभी तो मनुष्य भी बना है, अगले जन्म में इसकी गारंटी नहीं है कि तू मनुष्य का चोला भी पाएगा। हाँ, और आप लोग जो धनवान हो, आप ये ना सोचा करो कि हम तो धनवान हैं, हाँ इस जन्म में हो ना, अगले जन्म में बनने के लिए जो आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यही आपको अगले जन्म में मिलेगा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।